Hello friends, please subscribe our channel, like this video and share with your friends. इस वीडियो में हमने स्टैंडर्ड स्कोर्स का जो थर्ड हमारा टाइप था सी स्कोर उनको कवर किया है। तो देखिए हमने देखे थे जेड स्कोर क्या होते हैं, टी स्कोर के बारे में भी समझ लिया। अब हमें जो देखना है वो है हमारा सी स्कोर्स और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेनाइन स्कोर के बारे में समझेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने जेड स्कोर एंड टी स्कोर्स को कवर किया था। अब देखिए हमने यहाँ टेबल बनाई है जो हमारे स्कोर्स 0 to 100 तक के स्कोर्स हैं, ये हमारा टी स्कोर्स को शो कर रहे हैं। एंड जो नीचे वाले स्कोर हैं -3 सिग्मा टू +3 सिग्मा, ये हमारे जेड स्कोर्स को शो कर रहे हैं जो कि साइमल्टेनियसली है। मतलब 3 + 3 सिग्मा के लिए 80 स्कोर होगा टी में, ऐसे ही -2 सिग्मा के लिए टी स्कोर होगा हमारा 30। तो हमने उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वाली टेबल बनाई है कि कैसे कैसे टी और जेड स्कोर होते हैं। ये कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चन देखे हमें सम सॉल्व करना नहीं आया, उनके लिए हमने ये वीडियो बनाया है बेसिकली। तो देखिए अगर हमारा क्वेश्चन है कि x = 65 होगा तो हम क्या लेंगे, और सिग्मा हमारा दे रखा है 15 एंड मीन जो दे रखा है वो है 40 और एस डी जो हमारा दे रखा है वो है 15। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें, अपना फॉर्मूला अप्लाई करें z = x - m सिग्मा, तो x की जगह पे हमने 65 पुट किया और 40 लिया मीन, और जो हमारा एस डी था वो हमने 15 लिया। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 25/15 और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.67, जो कि पॉइंट के 2 नंबर तक, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 2 नंबर्स तक है। तो देखिए इस वैल्यू को अगर हम देखें 1.67, तो ये 1.5 से ज़्यादा है एंड 2 सिग्मा से कम है। तो कहीं ना कहीं 65 एंड 70 के बीच में इसकी वैल्यू आनी चाहिए। अब अगर इसका टी स्कोर देखें तो क्या होगा, ये हमने आपको फॉर्मूला बताया था t = 10 × z + 50। उसके अकॉर्डिंग हमने z की वैल्यू तो आ गई, ये वाली वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा 10 × 1.67 + 50, और जब 10 में 1.67 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16.7 + 50 किया, हमारा आंसर आ गया 16.7। तो जो 16.7 वैल्यू आई है वो देखिए 65 एंड 70 के बीच में लाई करेगी, जैसा कि हम बता रहे थे। तो ये हमारे आंसर्स हो गए। अगर हमें x दे रखा है, रॉय स्कोर है हमारा, ये जो x है ये रॉय स्कोर है, इसके लिए जो वैल्यू हमें z फाइंड करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद में उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग t की वैल्यू है हम वो फाइंड कर लेंगे। अब देखिए इसी को हम आपको और एक और क्वेश्चन से समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास x की वैल्यू 85 हो, तो 85 के केस में हम क्या करेंगे, पहले अभी कैलकुलेट किया था z की वैल्यू वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। x की जगह पे हमने 85 रखा, कैलकुलेशंस किया, 45 आया, 85 - 40 डिवाइड किया इन दोनों को, तो आंसर आ गया हमारे पास 3। ये पॉजिटिव का 3 है, तो इसलिए हमारी जो वैल्यू है वो 80 आनी चाहिए t की। तो चेक करते हैं, देखिए तो फॉर्मूले से भी हमारी वैल्यू 80 आ रही है। अगर हमें ये वाली चीज़ें याद हो जाती हैं टेबल, तो हमें फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर फॉर्मूला याद हो जाता है तो हमें टेबल को रटने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम इतने छोटे फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करके सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए हमारी 80 आ रही है, 80 वैल्यू होगी हमारी टी की फॉर रॉ स्कोर 85। अब जो तीसरा है हमने लिया 20 और इसके लिए भी कैलकुलेट किया, तो जो हमारा आंसर आया वो आया -1.3। तो -1.3 हमारा कहाँ आएगा, 1 सिग्मा एंड 1.5 सिग्मा के बीच में, मतलब यहाँ पर कहीं पर वो वैल्यू लाई कर रही होगी 35 और 40 के बीच में। तो इसको कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर आया 37। तो देखिए 37 जो हमारी वैल्यू आई है 35 से बड़ी है एंड 40 से छोटी है। तो यहीं जो हमने ये रेड सर्कल से जो भी आपको एरिया दिखाई दे रहा है वही हमारी वैल्यू लाई कर रही है। अब देखिए इन सब चीज़ों को बताने का क्या रीज़न था आपको, यहाँ पे जैसे x के लिए, x 65 के लिए हमारी z की वैल्यू कुछ अलग आ रही है। सेम टेस्ट पे अप्लाई जब हमने किया x दूसरे रॉ स्कोर के लिए, तो z की वैल्यू कुछ और आ रही है, और x के लिए 20 के लिए हमारे z की वैल्यू कुछ और आ रही है। सिमिलरली जो t की वैल्यूज़ थी वो भी सभी के लिए डिफरेंट आ रही हैं। अब यहाँ पर क्या इशू था हमारे पास में z स्कोर में कि नेगेटिव वैल्यूज़ थी। तो देखिए टी स्कोर में नेगेटिव वैल्यूज़ हमारी दूर हो गई, सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही हैं जो ऊपर आप देख रहे हैं। और जेड स्कोर में एक और इशू यहाँ पर है कि पॉइंट में वैल्यूज़ आ रही हैं।
तो टी स्कोर में ये वाली प्रॉब्लम भी दूर हो गई, पर पॉइंट में वैल्यू यहाँ पर आ जाती हैं, जैसे 66.7 आ रहा है, पॉइंट में वैल्यू आ जाती हैं, पर पॉइंट के 2 डेसिमल बाद तक की वैल्यू को हम कंसिडर ज़्यादा नहीं करते। अब इन सारी प्रॉब्लम्स को जो भी अभी बची रहेंगे टी स्कोर में, उसको दूर करने के लिए जो बनाया गया है स्केल, वो है हमारा सी स्केल, जिसको हम इस वीडियो में देखेंगे। हम इस वीडियो में अपना सी स्कोर की जो भी डिटेल है वो देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने सी स्कोर की जो मीन होता है वो होता है 5 एंड SD उसका रहता है, वो रहता है 2। जो रेंज रहती है इसकी वो होती है 0 to 10 एंड टोटल इंटरवल्स 11। और 11 इंटरवल कैसे, 0 to 10 तक के जो मार्क्स हुए वो हमारे 11 ही हुए, 1 से लेकर 10 तक के 10 नंबर, और उसमें ऐड किया 0, तो टोटल इंटरवल्स हमारे हो गए 11। मतलब जो भी स्टूडेंट रहेंगे या जो भी रॉ स्कोर होगा, हम उसे स्कोर देंगे 0, 1, 2, 3 ऐसे ही अप टू 10 तक, हम 10 तक उनको स्कोर देंगे। अब देखिए, जो ये 10 तक स्कोर है ये आपस में ऑर्डर जो स्केल रहता है हमारा, उस पर अरेंज हम इसे कर सकते हैं। मतलब जिस स्टूडेंट के मार्क्स 9 आए और किसी एक स्टूडेंट के मार्क्स 7 आए, तो हम कह सकते हैं 9 वाले स्टूडेंट जो सी स्कोर पर लाई कर रहा है उसके मार्क्स ऑब्वियसली ज़्यादा रहेंगे 7 वाले स्टूडेंट के मार्क्स के, एंड 0 वाले जो स्टूडेंट है उसके मार्क्स कम रहेंगे 2 वाले स्टूडेंट के मार्क्स के। तो ऐसे ही करके हम इन्हें आपस में कंपेयर कर सकते हैं। ये देखिए, सी स्केल में हम क्या करते हैं, अपना जो भी हमने अभी NPC पे जो भी डेविएशन किया था उसके अकॉर्डिंग सी स्केल में हम अपने पूरे जो भी हमारे स्कोर्स होते हैं उसको 11 इंटरवल्स में, इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हैं। अभी 11 इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड करने के लिए हमें कुछ और भी करना होता है, और वो हम क्या करते हैं, इसको परसेंटेज के बेसिस पे कि इतना परसेंट हमने एक इंटरवल में लिया, इतना परसेंट हमने दूसरे इंटरवल में लिया, इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं। अब देखिए कैसे, इसमें मिड से हम डिवाइड करते हैं। जैसे अभी पहले हम लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट ऐसे चलते थे, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हम बीच से शुरुआत करेंगे। बीच का जो हमारा मीन रहता है 0, उससे 0.25 लेफ्ट साइड एंड 0.25 राइट साइड से हम अपना डेविएशन बनाते हैं। तो जो बीच के 20% है इंडिविजुअल्स, माने माइनस का 25 से लेके प्लस का 25 सिग्मा तक के जो इंडिविजुअल्स हैं उनको हमने एक कैटेगरी में रखा। अब इससे लेफ्ट माने कि -75 सिग्मा से लेके माइनस का 25 सिग्मा के 17% जो भी इंडिविजुअल्स हैं, ऐसे ही राइट के 17% को हमने दूसरी कैटेगरी में रखा। ये दो टोटल हमारी अब 3 कैटेगरीज हो गई। सिमिलरली माइनस का 1.25 सिग्मा से लेके माइनस का 0.75 सिग्मा को हमने एक और कैटेगरी बना दी, और ऐसे ही राइट साइड पे माइनस का 0.7 प्लस का 0.75 सिग्मा से लेके प्लस 1.25 सिग्मा की हमने एक और कैटेगरी बना दी, जो कि हमारे बेसिकली 12% इंडिविजुअल्स थे। ये इधर भी हमारे 12% एंड राइट में भी हमारे 12% इंडिविजुअल्स। ऐसे ही करके हमने आगे और फिर 7% लिया, राइट में भी एंड लेफ्ट में भी दोनों तरफ 7% लिया, जो कि हमारा माइनस का 75 सिग्मा से लेके माइनस का 0.25 सिग्मा तक था, और राइट साइड में ये वैल्यूज प्लस में थी। इसके बाद जो लास्ट कैटेगरी हमारी आई वो थी 2.25 सिग्मा से लेके माइनस का 1.75 सिग्मा, जो कि 3% इंडिविजुअल थे सभी के। ऐसे ही राइट में 3% और लिया। अब लास्ट में हमने 3 सिग्मा तक अपना छोड़ दिया 1%। एक बात ध्यान देने की यहाँ पर ये है कि हम कह रहे हैं कि हमने 1% यहाँ पर छोड़ दिया, पर एग्जैक्टली जो हमारे 1% है वो हमने कहाँ से कहाँ तक का बेसिकली जो माना जाएगा, वो हमारा ये जो माइनस का 2.25 सिग्मा है उससे ब्लो माना जाएगा, क्योंकि -3 सिग्मा से पहले के भी यहाँ पर कुछ ना कुछ इंडिविजुअल रहते हैं, ऐसा माना जाता है। ऐसे +3 सिग्मा से ऊपर भी कुछ ना कुछ इंडिविजुअल होंगे, इसलिए जो 1% है वो अबव देन +2.5 सिग्मा एंड लोअर देन +2.5 सिग्मा हमारे जो है 1% इंडिविजुअल्स 1% बोथ साइड पे लाए करेंगे। अब देखिए, इसमें जो हमारा 1% है उसको हम अपना नंबर 1 देंगे, 3% जो है उसको हम अपना नंबर 1 देंगे, 1% को 0, 3% को 1, नेक्स्ट को 2, फिर जो 12% था उसको 3, 17 को 4, जो नेक्स्ट था उसको 5, 20% माने जो बीच में लाए कर रहे हैं, 17 को हमने 6 दिया, और जो 12% था उसको 7 दिया, 7 को दिया हमने 8, और 3% को हमने दिया 9, और 1% को दिया 10। यहाँ जो रेड से आपको शो हो रहे हैं ये ही हमारे जो C स्केल के स्कोर्स हैं वो हैं। ये स्कोर्स हम पूरे इंडिविजुअल को देंगे, मतलब
जितने बच्चे हमारे इन 20% में लाई कर रहे होंगे उन बच्चों को हम अपना 5 स्कोर देंगे, और जितने स्टूडेंट इस 17% में लाई कर रहे होंगे बिलो 5 उनको हम अपना 4 स्कोर देंगे, और अबव 5 जितने 17% स्टूडेंट हैं उन्हें हम अपना स्कोर 6 देंगे। सिमिलरली आगे के स्कोर जैसे 10 स्कोर जो सबसे हाईएस्ट वाले स्टूडेंट है 1% उनको हम 10 स्कोर देंगे, उनसे लोएस्ट 3% को हम 9 स्कोर देंगे, उनसे लोएस्ट 7% को हम 8 स्कोर देंगे, उनसे कम वाले 12% लोगों को हम 7 स्कोर देंगे। और ऐसे ही लेफ्ट साइड में अगर हम चलें तो 17% जो हमारे 4 स्कोर आए उससे कम वाले 12% लोगों को हम 3 स्कोर देंगे, और उससे नीचे वाले 7% लोगों को हम 2 स्कोर देंगे, और ऐसे ही लास्ट तक आते जाएंगे। और जो लास्ट के 1% स्टूडेंट बचेंगे उनको हम स्कोर देंगे 0। इसको देखिए एक और तरीके से हम समझते हैं। इसका जो फॉर्मूला हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो होता है c = 5 + 2z। ये अप्रॉक्सीमेशन का फॉर्मूला है, इससे एग्जैक्ट आंसर आपका नहीं आएगा, कुछ केसेस में एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। जैसे हमने यहाँ पर लिया, अगर z की वैल्यू हमने मान ली 2, तो z की वैल्यू 2 के लिए हमने जो कैलकुलेट किया वो आ रहा है हमारा आंसर 9। अब देखिए यहाँ पर z की वैल्यू कहाँ आ रही थी ग्राफ में, देखिए यहाँ पर z की वैल्यू +2 आएगी इन दोनों स्कोर्स के बीच में, क्योंकि हमारा प्लस का 0.75 है और ये प्लस का 2.25 है, तो इनके बीच में आ रही होगी हमारी जो स्कोर 2 है z का, और ये जो 9 है 9 होगा हमारा उसके लिए स्कोर, जो कि हमारा इस फॉर्मूले से भी आंसर आ रहा है। एक और फॉर्मूले से समझने की कोशिश करेंगे, एक और मतलब सम से लेके हम इसको समझने का ट्राई करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने z की वैल्यू लिया -1, तो z की वैल्यू -1 हमारी कहाँ पर होगी, 0.75 से अबव एंड 1.25 से नीचे। यहाँ पर कहीं पर हमारी जो 1 वैल्यू है माइनस की वो लाई कर रही होगी, 2 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो -2 और आंसर आया 3। तो यहाँ पर भी जो हमारी जो कैटेगरी है वो 3 मिल रही है। इसमें मेन ध्यान रखने वाली बात ये है कि अभी तक के जो हमने दोनों स्कोर्स देखे थे वहाँ पे इंडिविजुअल्स को हम स्कोर दे रहे थे, हर एक इंडिविजुअल को एक अलग स्कोर मिल रहा था, मतलब हर एक रॉ स्कोर के लिए हमारे पास एक अलग से जो स्कोर था स्टैंडर्ड स्कोर वो था। बट जो हमारा सी स्केल है वहाँ पर क्या होता है, हमारे पास एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के लिए हमें सेम स्कोर देते हैं। जैसे कि 20% लोगों को हमने एक ही स्कोर दिया 5, ऐसे ही 12% लोगों को हमने एक ही स्कोर दिया 7, ऐसे ऐसे करके हम अलग अलग स्कोर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को देते हैं। वहाँ पर हम एक ही रॉ स्कोर के लिए एक अलग स्कोर होता था, यहाँ पर बहुत सारे रॉ स्कोर्स के लिए एक सेम स्कोर हो सकता है। अभी जो हमने अभी आपको समझाया ग्राफ के थ्रू, उसे हम टेबल से भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पर बस इतना अंतर है, जो हम बता रहे थे एग्जैक्ट वैल्यूज़ आ रही थी परसेंटेज में, उसका जो ये एग्जैक्ट हमने राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है, पर जो इसकी रियल वैल्यूज़ हैं कि रियली में कितने % लोग लाई कर रहे हैं वो है 1.2%, यहाँ पर 2.8%, 6.6%, तो उनके हमने राउंड ऑफ करके लिख दिए हैं। आपको अगर एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही इसको समझना है तो अभी तक हमने जितना समझाया था वो इनफ था। ये बस आप अगर ये वैल्यूज़ याद करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए तो आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सिग्मा की रेंज दे रखी है कि सिग्मा की किस रेंज से लेके किस रेंज तक के लिए हम उनका क्या स्कोर सी स्कोर देंगे। जैसे कि 1.25 से लेके 1.75 जो प्लस में रेंज है उसके लिए हम बच्चों को 8 स्कोर देंगे, और 0.75 से लेके 1.25 तक जेड वैल्यू पर जो लाई करने हैं उनको हम 7 स्कोर देंगे। अब इसके लिए बेसिकली जो इसका यूज़ है वो हम करते हैं ग्रेडिंग सिस्टम में। अब यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम ये आ रही है सी स्कोर में कि किसी भी इंडिविजुअल को हम ना तो पूरा 10 मार्क्स दे सकते और ना ही 0, क्योंकि ये मतलब अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम किसी भी स्टूडेंट के लिए उसको इतना हतोत्साहित नहीं कर सकते कि आपके 0 मार्क्स आए हैं, जबकि कुछ ना कुछ तो उस बच्चे ने अपने एग्ज़ाम में किया होगा। तो बिल्कुल 0 मार्क 0 ग्रेडिंग देना किसी भी स्टूडेंट को ये प्रैक्टिकली ठीक नहीं है। सिमिलरली किसी भी स्टूडेंट को पूरा का पूरा 10 मार्क देना भी ठीक नहीं समझा गया। कुछ जो एजुकेशनिस्ट थे उन्होंने ये वाली बात कही, तो इसके बेसिस पे जो हमारा नेक्स्ट स्केल है स्टेनाइन स्केल और स्टेनाइन स्कोर्स वो आए, वो इसके नेक्स्ट स्केल है जो कि हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे।
आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अगर जो भी डाउट है अभी भी, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में बताइए, हम उसको दूर करने का ट्राई करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।